गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अभी तक जो भी हमने टॉपिक्स किए हैं उसके ऊपर लास्ट 2 या 3 या 4 सालों में जो भी बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि टॉपिक बाय टॉपिक हमारे क्वेश्चन डिस्कस भी होते जाएंगे और आंसर्स भी। और फिर हम बाद में एंड में तो हम करेंगे ही, ठीक है, जब भी ये पूरा यूनिट हो जाता रहेगा, चाहे 2 यूनिट हो जाएंगे, फिर हम एक बार दोबारा ये क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। फिर अगर आपको याद हो हमारे नोट्स में जो सबसे फर्स्ट लाइन थी कि C++ किसने बनाई है, ठीक है, तो बेटा यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं: चार्ल्स बेबेज, डेनिस रिची, बजान स्ट्रॉसप्रस एंड नन। ठीक है, आपको पता है आंसर कौन सा है आपका? सी, बजान स्ट्रॉसप्रस। अगर आपको अपने नोट्स याद है, ठीक है बेटा, हमने नोट्स की स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन ही आपकी जो थी, ठीक है, C++ बजान स्ट्रॉसप्रस के द्वारा डेवलप की गई थी। ठीक है, तो बेटा आपका नोट्स में से फर्स्ट लाइन में से ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, C++ किसने बनाई है। बेटा इसके अलावा स्ट्रक्चर और एरे के ऊपर क्वेश्चन आया है और ये हर साल आता है इसके ऊपर, ठीक है, हमने पहले किया हुआ है लेकिन अभी मैंने एक्सप्लेन करना है, कल वाले लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक बेटा, ये वाला क्वेश्चन जो आया हुआ है 2 नंबर का, व्हाट आर प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है बेटा, आज ही हमने कल वाले जो टॉपिक में हमने किया था, ठीक है, डेटा टाइप्स की हमने बात की थी। और बेटा उसके अंदर अगर आपको याद हो तो हमने ये 3 तरह की डेटा टाइप की बात की थी: बेसिक, यूज़र डिफाइंड और डिराइव्ड डेटा। तो बेटा जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, जो बेसिक डेटा टाइप होती है, जो इनबिल्ट होती हैं, जो आप प्रोग्रामर को पहले से मिलती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको बेसिक डेटा टाइप भी बोलते हैं और प्रिमिटिव डेटा टाइप भी बोलते हैं। ठीक है, और बेटा जो ये दोनों हैं, ठीक है, यूज़र डिफाइंड और डिराइव्ड, ठीक है, ये बेटा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। ठीक है, तो याद रखना है प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब कौन सा होता है? बेसिक डेटा टाइप, जो कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में मिलती है, जैसे कि इंट, कैर, फ्लोट, डबल, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक डेटा टाइप होती है, या इसको प्रिमिटिव डेटा टाइप भी बोलते हैं। और बेटा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप और डिराइव डेटा टाइप, बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है बेटा, आगे जाके इसके एग्जांपल भी अगर आपको याद हो, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, डिराइव्ड और यूज़र डिफाइंड के हमने एग्जांपल दिए थे। एरे और स्ट्रक्चर जो आपके सिलेबस में है, एरे, स्ट्रक्चर और फंक्शन, ये आपकी डिराइव्ड डेटा टाइप होती हैं, और जो क्लास है वो आपकी यूज़र डिफाइंड। तो बेटा ये दोनों ही डिराइव्ड और यूज़र डिफाइंड, ये दोनों कौन से होते हैं? आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में ये लिखना है। क्लियर बेटा? एक एक उसके साथ लिख के और एक एक दो एग्जाम्पल्स दे देने हैं। उसके बाद बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक आया हुआ है एग्जाम में, C++ पे किस ऑपरेटर को इंसर्शन ऑपरेटर भी कहते हैं? ठीक है बेटा, तो बेटा याद रखना, ये आप कर चुके हो, सिर्फ नाम है जो कि मैंने आपको अभी नहीं बताया था ताकि आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन आज मैं आपको नाम भी बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, जब हमने नोट्स में अगर आपको याद हो, सी इन और सी आउट हमने 2 किए थे, याद है? ठीक है, सी आउट किस लिए होता है? प्रिंट करने के लिए, और सी इन किस लिए होता है? इनपुट के लिए। क्लियर बेटा? तो बेटा जो सी आउट में हम ये लेस देन ऑपरेटर लगाते हैं, ये 2, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंसर्शन ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, और सी आउट वाले में जो लगता है उसको बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, और सी इन में जो ग्रेटर देन के 2 साइन लगते हैं उसको बोलते हैं हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है बेटा, याद रहेगा? तो सी आउट में जो लग रहा है उसको बोलेंगे इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है, तो बेटा यही आपका यहाँ पर क्वेश्चन था कि C++ में किस ऑपरेटर को इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं? तो बेटा ये वाला, ठीक है, 2 लेस देन के साइन जो सी आउट में आप इस्तेमाल करते हो, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है बेटा, ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा। बेटा अभी हमने क्लास की डेफिनेशन करके हटे थे नोट्स में, अगर आपको याद हो। ठीक है, नोट्स में आपने देखिए जब हमने C++ के फीचर्स किए थे बेटा, सबसे पहले हमने क्लास की डेफिनेशन की थी, फिर ऑब्जेक्ट की थी। क्लियर? तो क्लास क्या है? एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होती है, ये स्ट्रक्चर की तरह ही होती है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं? इसके अंदर हम क्या स्टोर करते हैं बेटा? अभी आपको फंक्शन और डेटा मैंने अभी करवाना है, तो बेटा इसको हम बाद में जाके डिफाइन करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि क्लास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है और ये स्ट्रक्चर की तरह होती है। ठीक है बेटा, इसकी आगे आगे एग्जाम्पल और उसको कैसे डिफाइन करते हैं वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, वो हम करेंगे। तो बेटा अभी तक के ये इंपॉर्टेंट थे। देखो बेटा, एरे वाला क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ठीक है, बहुत बार आया हुआ है कि एरे क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या होती हैं। अगर आपको याद हो,
एरे भी हम दोबारा रिवाइज भी करेंगे। एरे 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल टाइप के होते हैं, ठीक है। हमने इसके ऊपर प्रोग्राम भी बनाया हुआ है और ये बार बार आता है एरे के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है, एरे और स्ट्रक्चर के ऊपर। तो बेटा दोनों टॉपिक्स हमने किए हुए हैं, लेकिन हम कल दोबारा इसकी रिवीजन भी करेंगे। क्लियर बेटा? ओके बेटा, आज के लिए यही वाले क्वेश्चन हैं जो हमने किए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एडवांस। थैंक यू बेटा।